दोस्तों, हम सब हमेशा से सुनते आए हैं कि दुनिया में अगर जन्नत देखनी हो तो कश्मीर जरूर जाना। कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की वादियों की महक से हमारा पूरा भारत बहुत अच्छे से परिचित है। लेकिन इनकार तो ये भी नहीं कर सकते कि बम और गोलों के बीच झूलता और उलझता आया है हमारा कश्मीर, और अब इसी उलझन को सुलझाने के लिए कमर कस ली है भारत सरकार। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि अब सरकार की सकारात्मक कोशिशों से कैसे हमें और कश्मीर के आवाम को मिलने जा रहा है एक पहले से 1000 गुना ज्यादा बेहतर कश्मीर। 1000 गुना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुल मिलाकर 32,000 करोड़ रुपए का एक भारी निवेश किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कश्मीर में अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से। पहली बड़ी खबर जो प्रधानमंत्री मोदी ने दी वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के बारे में। एम्स अवंतीपोरा एक नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है जो जम्मू और कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जा रहा है। कॉलेज दिल्ली एम्स से जुड़ा हुआ है और यह चिकित्सा में 100 सीटें और 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज प्रदान करेगा। अस्पताल में 300 सुपर स्पेशलिटी बेड सहित 1000 बेड होंगे और यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा ऐसा नहीं है, बल्कि हम और आप भी जब भी कश्मीर घूमने जाएंगे तो वैसे पहाड़ी इलाकों में भी टॉप क्लास मेडिकल सुविधाएं पाने के बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हम अपनी छुट्टियां कश्मीर के बर्फीले मौसम में भी खुल के एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन कश्मीर तक पहुंचने के लिए हमें रेल या फ्लाइट लेने की जरूरत तो पड़ेगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब श्रीनगर एयरपोर्ट एक्सपांशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि इस क्षेत्र की यातायात और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। इसमें मुख्य तौर पर मौजूदा 25,000 स्क्वायर मीटर एयरपोर्ट का विस्तार 63,000 स्क्वायर मीटर तक किया जाएगा, जिससे मौजूदा क्षमता सालाना 25 लाख से 3 गुना बढ़कर करीब 65 लाख यात्री हो जाएगी। इससे भीड़ भाड़ में काफी कमी आएगी और यात्री अनुभव में सुधार होगा। यह विस्तार व्यस्त समय में यात्रियों की संख्या को कुशलता पूर्वक पूरा करेगा, क्षमता को 950 से बढ़ाकर 3000 करेगा, जिससे चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना आसान होगा। नए टर्मिनल में एक फूड कोर्ट, विविध खाद्य दुकानें, हस्तशिल्प दुकानें, एटीएम, मुद्रा विनिमय यानी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सुविधाएं और वाईफाई पहुंच होगी, जो एक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव करवाएगी। विस्तार में मौजूदा टर्मिनल के सौंदर्य को शामिल किया जाएगा, जो अपनी वास्तुकला और डिजाइन तत्वों के माध्यम से हिमालय की सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1500 करोड़ है और इसके दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना से भारत के भीतर बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा और संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने, जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने और कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने और उसी के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने की उम्मीद है। अब अगर एक नजर डाले रेल परियोजनाओं पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख ऐतिहासिक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन का केंद्र बिंदु उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का 48 किलोमीटर लंबा बनिहाल खारी सुंबर संगलदान सेक्शन था। इस सेक्शन में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शामिल है, जो घाटी के तल से 359 मीटर ऊपर है, जो यहाँ तक कि फ्रांस के मशहूर आईफेल टावर को भी पीछे छोड़ देता है। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार न केवल बनिहाल और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय को कम करता है, बल्कि पहले दुर्गम क्षेत्रों को भी खोलता है। इसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा 185.66 किलोमीटर लंबे बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान सेक्शन का विद्युतीकरण। इलेक्ट्रिक इंजनों पर इस स्विच से प्रदूषण में काफी कमी आएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली परिवहन के एक नए युग का प्रतीक है। और एक खास बात, इस बहुप्रतीक्षित और आवश्यक रेल रूट के होने से बाजारों तक आसान पहुंच से किसानों और व्यवसायों को लाभ होगा, व्यापार और आर्थिक विकास में आसानी होगी। लगे हाथ बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से अधिक सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं जब लोग कश्मीर से ट्रेन पकड़कर पूरे देश में यात्रा कर सकेंगे। परियोजनाओं को स्थानीय लोगों, राजनेताओं और उद्योग जगत के नेताओं से व्यापक सराहना मिली है। गौर करने वाली बात ये है कि आम तौर पे ऑपोजिशन पार्टी मानी जाने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा, यह एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे घाटी में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक कि इन प्रोजेक्ट्स के वजह से बॉर्डर पार के यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड के कश्मीरियों के बीच में भी खासी उत्साह है और भारत सरकार की इस पहल को पाकिस्तान के आम नागरिक एक तरफ सराहना के साथ ही वाहवाही भी कर रही है और दूसरी तरफ अपने राजनीतिक नेता और सरकार को खुले आम गालियाँ दे रहे हैं।
और सिर्फ यही नहीं, बढ़ते हुए हमारी कश्मीर की ही बेटी और मशहूर जर्नलिस्ट और कश्मीर की पहली फीमेल ब्लॉगर याना मीर ने शायद इन्हीं सब बातों के वजह से ब्रिटिश संसद भवन में साफ साफ शब्द में कहा, मुझे कभी भी अपने देश से भागना नहीं पड़ेगा। मैं आजाद हूँ और अपने देश भारत में, अपने घर कश्मीर में, जो भारत का हिस्सा है, मैं सुरक्षित हूँ। यहीं पे खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री ने रेल प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाते हुए जम्मू को पवित्र शहर कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों और श्रीनगर रिंग रोड चरण 2 के 4 लेन की आधारशिला रखी, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी और तेजी से सामान और लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। और ये भी है कि ऐसे अनगिनत लोग जो अपनी खुद के गाड़ी या बाइक में सफर करना पसंद करते हैं या अपनी फैमिली ट्रिप को और मजेदार बनाना चाहते हैं, वो भी अब बेफिक्र होके कच्चे सड़कों की जगह हाईवे पर हाई स्पीड पर ड्राइव करते हुए कश्मीर के नज़ारे के लुत्फ और ज्यादा उठा सकते हैं। काबिले तारीफ की बात ये है कि इस बार सरकार ने सिर्फ ऊपर से लोगों का भला करने की सोच को साइड में रखा है और सारे फसाद की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है। शिक्षा की कमी को दूर और बाहर की दुनिया से स्थानीय कश्मीरियों को रूबरू करवाने की एक कोशिश की जा रही है और इसके लिए नॉलेज हब क्रिएशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है और ये सोच को हकीकत बनाने के लिए स्थायी परिसरों की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन IIT जम्मू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की नींव रखी गई, जिससे महत्वाकांक्षी इंजीनियरों और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो। यह न केवल स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि देश भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के मामले में कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित एक सम्मानित संस्थान है, वो युवाओं के लिए आवश्यक स्किल्स के विकास के लिए अवसर देगी, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। सही में बात करें तो सरकार ने इस बार खोखले वादों की जगह पर सीधा 2 दिन पहले ही 1500 सरकारी भर्तियों में कश्मीरी लोकल लोगों को हाथों हाथ नौकरी के नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा 200 से ज्यादा विभिन्न सरकारी योजनाएं शुरू की गई, जिनका उद्देश्य महिलाओं, किसानों और मार्जिनलाइज्ड समुदायों को सशक्त बनाना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अचानक से हमारे आंखों के सामने आ जाती है और हमें खुशी देने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हाल ही में देखा, जिसमें हमारे देश का लेजेंड सचिन तेंदुलकर को देखा गया कश्मीर के सड़कों पे कश्मीरी लोकल बच्चों और युवाओं के साथ बिना तनाव के माहौल में मजे से क्रिकेट खेलते हुए। और इसी से हम जैसे आम भारतीयों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सरकार के प्रयासों के साथ साथ हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जो नामी गुनी शख्सियत है, चाहे वो क्रिकेटर हो या बॉलीवुड स्टार्स हो, क्या समय समय पर वो भी कश्मीर में जाके ऐसी ही अपनी उपस्थिति से वहाँ के हमारे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं या करना चाहिए? क्योंकि ये हम सबके यानी भारत के कश्मीर की बात है। कमेंट्स में जरूर बताइए आपके क्या राय है। और ऐसे ही रोजाना भारत और देश दुनिया की सारी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल GK अनलिमिटेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सालों बाद शुरू हुए कश्मीर के प्रगति के इस मुहिम के लिए लाइक जरूर करना। तो फिर चलिए बहुत जल्द फिर से मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं और न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना और आपके अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।